मुश्किल कुशा है मेरे अली, बात ऐसी ढकी छुपी क्या है। शक अगर पुकार कर देखो, शक अगर है पुकार कर देखो, को आरसी क्या है। शक अगर है पुकार कर देखो, खात कंगन को आरसी क्या है। सब के नारे सलवा अल्लाहुम्मा जब नाम अली मुँह से निकल जाता है, जब नाम अली से निकल जाता है, गर को है मुसीबत हो तो टल जाता है, कर को है मुसीबत हो तो टल जाता है। क्या नाम है इस नाम के सदक़े खुदबीर, क्या नाम है इस नाम के सदक़े खुदबीर, गिरता हुआ इंसान संभल जाता है। क्या नाम है इस नाम के सदक़े खुदबीर, गिरता हुआ इंसान संभल जाता है।
जब नाम अली नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली दरिया पकिए खैम दरिया पकिए जबके शहवाला ने खैम दरिया पकिए जबके शहवाला ने घेरा शब्बीर को तब फौजे सितमारा ने लब दरिया पर उतरने न दिया लब दरिया पर उतरने न दिया जब आदाने फौजे अदा से ये शब्बीर लगे फरमाने ये भी दो चार पगर अब गम पा गुजर जाएंगे ये भी दो चार पगर अब गम पा गुजर जाएंगे गर्जा हक है तो प्यास ही मर जाएंगे खैम दरिया पकिए सूरे फातिहा। जिस घड़ी
नगर पखम शगबाला के हुए जिस घड़ी नगर पखम शगबाला के हुए और सितमगार मुज़ाहिम लब दरिया के हुए शाग बरगम ये जफ़ाकारों से फरमा के हुए दुश्मन जा मेरे घर से मुझे बुलवा के तुम पियो पानी मोहम्मद का नवासा मर जा तुम ही मुनसिफ हो जो महमा को वो प्यासा मर जा मैं ना आता था मदीने से बुलाया तुमने रोज़ाए अहमद मुरसल को छुड़ाया तुमने को सहरा भी ये दरिया के दिखाया तुमने खैफ गए तारीख दुनिया को सताया तुमने रुख इधर को जो किया मैंने तो मुँह मोड़ते हो एक दगा पेश के वादे पर मुझे छोड़ते हो शाख से तब दुरस्ती ये लईनों ने के मोगलत शब की भला दिन में नुकसान का पर हमें हुक्म दरिया से उठा देने का जो के फरमाएगा हाकिम उस लाएंगे बजा जल्द सामान करो खैमों से उठवा आपका उज़्र कोई पेश नहीं जाने का आप दीदा गोलैनों से ये बोले शबे आ चुके अब तो दिखाएगा मैं जो कुछ तकदीर खाएंगे शौक से तेगो तबरो खंजरोते पर खुदा इसका है शाहिद के महबूबे तक से नगर से गर्मी के
मौसम में उठाते गो मुझे क्या मिलेगा तो मैं ना हक जो सताते गो न घर से गर्मी के मौसम में उठाते गो मुझे क्या मिलेगा ना हक जो सताते गो मुझे जिस घड़ी नगर पखर में शगे अल्लाह के गुवे जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब सैयद इरफान हुसैन रिजवी व बरादरान जो अशरे मुहर्रमुल हराम की दूसरी मजलिस से हदिया सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। हम इंतज़ामिया की जानिब से इनके तहे दिल से ममनून व मुतशक्किर हैं। परवरदिगार की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। उस्ताद मोहतरम शहंशाह निज़ाम जनाब सैयद अबरार हसन रिजवी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह वो भी इस वक्त आपके दरमियान इस मजलिस अज़ा में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। अबरार भाई, कल घर जाके मुझे कुछ बेसाख्ता गिरिया आया और आपके लिए दिल से दुआ निकली कि मेरा कतन कोई इरादा नहीं था, कोई शेड्यूल में नहीं था कि मैं इस फ़र्श अज़ा पर निज़ामत कर सकूँगा। आपकी बदौलत कि मौला हुसैन कहाँ से किसको उठा के क्या काम ले लेते हैं पता ही नहीं चलता। वो ऐसे ही यजीद के लश्कर से हुर को नहीं बुला लेते। कल बहुत गिरिया भी हुआ और मौला हुसैन की बारगाह में उस्ताद के लिए दुआ की, परवरदिगार ऐसे उस्ताद सबको मैसर हों, ऐसे मिल्लत के सरमाए परवरदिगार इनका साया हम सब के सरों पर सलामत रखे। और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार जवानों में, ख़ास तौर पे जवानों में जो अज़ादारी के काम में कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आगे आएँ, इंतज़ाम संभालें और आप लोगों ने ही आगे आना है। जब बुज़ुर्ग चले जाते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट जवान करते हैं, कोई ना कोई उनसे सीखता है, तो सीखें, कुछ ना कुछ इज़्ज़तदारी के हिस्से में सीखें और अपना कोई उस्ताद बनाएं। चाहे सोस खानी में, निज़ामत में, नुआ खानी में, चाहे दरी उठाने में आप अपना हिस्सा डालें। अज़ादारी इसी तरह बरसों से हमारे आबा अजदाद ने हमें दी है। इन सब की सेहत और सलामती के लिए, तमाम मरूमीन की मग़फ़िरत के लिए बावाज़ बुलंद तर सलावात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं मुल्तमिस हूँ हदिया सलाम के लिए कम सिन सना ख्वां सलाम गुजार जनाब अली नूर से क्या आएँ और आज की मजलिस अज़ा में हदिया सलाम पेश करें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। हर एक दल में करबला पसा दिया हुसैन ने, हर एक दल में करबला नजर ना आता खुदा देखा दिया हुसैन ने, हर एक दल में करबला वो नूर है तो खाक है बशर तेरी बिसात क्या, वो नूर है तो खाक है बशर तेरी बिसात क्या, बना के खाक को शिफा दिखा दिया हुसैन ने,
क्या, अली का ये भी शेर है, ये तीर से डरेगा क्या, पैसा को हाथ में उठा हंसा दिया हुसैन ने, हर एक दल में करबला फंसा दिया हुसैन ने। भाई मोहम्मद वाल मोहम्मद सलावत। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ऐसे ही कमसिन बच्चे पढ़ते हैं तो आगे जाके मेमार के कोई बड़े नोहा खान, बड़े जाकिर बनते हैं। परवरदिगार इस बच्चे की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, इसकी आवाज़ में मज़ीद लहन अता फरमाए। एक गुजारिश है, एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त आप सबसे है। बराए साले सवाब बुलंदी दर्जात मेहदी हसन आबदी मरूम, तुफ़ैल हुसैन, इरशाद हुसैन जाफ़री, अली अकबर जाफ़री, मुक़द्दिसा खातून, सदीक़ा खातून, अमीर फ़ातिमा, सैयद तसव्वुर हुसैन नकवी, सैयदा अंसार फ़ातिमा नकवी व जुमला कुल महरूम मोमिन व मोमना शहदाए मिल्लत जाफ़रिया, बिलखुसूस उस्ताद शहीद सिफ्त जाफ़र व शहदाए मिल्लत जाफ़रिया। सबाबुल फ़ातिहा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। मैं मुल्तमिस हूँ हदिया सलाम के लिए जनाब अली अकबर से के आएँ और आज की इस दूसरी मजलिस से हदिया सलाम पेश करें जनाब अली अकबर। राय खुशनूदी मोहम्मद व औल मोहम्मद बुलंदतर सलावात। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलावात। साहिब से पहले फ़ज़ाइल के कुछ अशार आप सबकी खिदमत में पेश करूँगा। एक मरतबा बावाज़ बुलंद नारे सलावात। वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का, आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का, के नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का, आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। बहू अब्बास थे शेरे खुदा का आईना, बहू अब्बास थे शेरे खुदा का आईना, बन सका लेकिन न कोई आईना अब्बास का। हुर्मला बेशीर से नजरें मिलाता किस तरह, हुर्मला बेशीर से
नजरें मिलाता किस तरह कि आके असगर की थी लेकिन रोब था अब्बास का। आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का। आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। क्या शबे हिजरत अली की नींद देखी वक्त ने। क्या शबे हिजरत अली की नींद देखी वक्त ने। या शबे आशूर देखा जागना अब्बास का। पूरी हो जाएगी हाथ उठने से पहले ही मुराद। पूरी हो जाएगी हाथ उठने से पहले ही मुराद। मांग लो देकर खुदा को वास्ता अब्बास का। कोई पत्ता हिल नहीं सकता इजाजत के बगैर। कोई पत्ता हिल नहीं सकता इजाजत के बगैर। सारी दुनिया है खुदा की और खुदा अब्बास का। आसमां वालों बावाज़ बुलंद नारे सलावत मोहम्मद वाल। एक मरतबा बावाज़ बुलंद नारे सलावत मोहम्मद वाल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नौजवान मनक़बत खां जनाब नैयर अब्बास जलालपुरी का कलाम पेश फरमा रहे थे। मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का। वो तो कहिए सामने ज़ैनब की मर्ज़ी आ गई। वो तो कहिए सामने ज़ैनब की मर्ज़ी आ गई। वरना सह पाती ना गुस्सा अलक़मा अब्बास का। वरना सह पाती ना गुस्सा अलक़मा अब्बास का। मोमिनीन इकराम, नॉलेज गेटवे प्रोडक्शन और निसार आबदी भाई की जानिब से मुनक़्क़दा ये सहरोज़ा मजालिस आज दूसरे मरहले में दाखिल हो रही है। सलाम गुजारी के अगले मरहले में मैं मुल्तमिस हूँ जनाब वली ज़ैदी से और शोएब निज़ामत। जनाब शोएब मेरा छोटा भाई और यही लोग हैं जिन्होंने इन मजालिस और इन महाफ़िल को मुनज़्ज़म करने में, तरतीब देने में, नज़्म देने में
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। वो शेर पढ़ो जल्दी 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 जल्दी, जल्दी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब सैयदा की बारगाह में चंद अशारा पेश करूंगा। कहाँ मैं और कहाँ मदहो सनाए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तवज्जो कीजिएगा। कहाँ मैं और कहाँ मदहो सनाए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जो कुछ कह दूं तो ये भी है अताए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये हम हैं जो क़यामत तक बिछाए जाएंगे फर्शे अज़ाए शाह मज़लूम। ये हम हैं जो क़यामत तक बिछाए जाएंगे फर्शे अज़ाए शाह मज़लूम। ये हम हैं जिन पर सादिक है दुआए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और नबी उम्मे अबीहा कह के बेटी को पुकारे और खुद इस्तक़बाल को उठे कि नबी उम्मे अबीहा कह के बेटी को पुकारे और खुद इस्तक़बाल को उठे। अरे ज़माने देख तो दे विलाए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और आखिरी शेर एक दुआ की सूरत में पेश करता हूं कि खुदा बंदा हुसैन इब्ने अली का गम क़यामत तक मेरी नस्लों में रह जाए। खुदा बंदा हुसैन इब्ने अली का गम क़यामत तक मेरी नस्लों में रह जाए। बेहक़े फातिमा ज़हरा बराए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बेहक़े फातिमा ज़हरा बराए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। नारे सलावत। सुभान अल्लाह
माशाअल्लाह जनाब वली ज़ैदी बारगाह सैयदुश्शुहदा में सलाम का नजराना पेश फरमा रहे थे। क़िबला काबा की सहरोज़ा मजालिस का आज दूसरा मरहला मुकम्मल होने जा रहा है। कल आपने मारूज़ी हालात, आलमी हालात और तारीख़, फ़लसफ़ा, तफसीर और तावील में बहुत सी आयात के साथ खिताब समात फरमाया। आज उसी को बुनियाद बनाते हुए दूसरे मरहले में ये मजलिस दाखिल हो रही है। और कल क़िबला ने जैसे फरमाया कि इस वक्त आलमी सतह पर 4 नाम हैं ऐसे कि जो पूरी दुनिया में लिए जा रहे हैं, जिनमें से 3 पर लानत भेजी जा रही है और 1 पर दुरूद भेजा जा रहा है। मौला इन ख़यालात को, इन नज़रियात को, इन अफ़कार को हमारे अज़हान आलिया में डालने के लिए क़िबला व काबा को हमेशा सेहत व सलामती के साथ हमारे दरमियान बरक़रार रखे। मैं मुल्तमिस हूँ क़िबला व काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा मौलाना अली रज़ा रिज़वी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की दूसरी मजलिस से ख़िताब की सआदत हासिल फरमाएँ। बराए खुशनूदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं, थोड़ा 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 थोड़ा, ताकि पीछे वालों को जगह मिल जाए। करबला एक हकीकत है ना इनकार करो, करबला एक हकीकत है ना इनकार करो, है यही वक्त अज़ाए शहे अबरार करो, है यही वक्त अज़ाए शहे अबरार करो, जाने कब कूफे से आ जाए सदाए मुख्तार, जाने कब कूफे से आ जाए सदाए मुख्तार, जितने शब्बीर के कातिल हैं गिरफ्तार करो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बराए खुशनूदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायत अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। वाला औसियाए ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन
अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम फमन नकस फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ़्सिहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी, इन से रोज़ा मजालिस को मैंने बैत के उन्वान से शुरू किया है। आज बैत की थोड़ी तफसील और उसके मफ़हूम को कुरान करीम से, हदीस से पेश करना चाहता हूँ। थोड़ा सा एक इल्मी टेक्निकल मौजू है, तवज्जो कीजिएगा। तो लफ्ज़ बैत है, बा मादी है, बा यबीओ मुज़ारे है, बैअत मस्दर है। तो बा यबीओ यानी ख़रीदो फ़रोख्त के अमल को कहा जाता है। ख़रीदना बेचना बैअत कहलाता है। थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा। तो अरबी ज़बान में पुराना लफ्ज़ है, इस्लाम से पहले का लफ्ज़ है बा, बेचना। मिसाल के तौर पे मैं अपनी अंगूठी दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो कहा भाई ये कीमत है, बा आप खरीद रहे हैं, तो इस अमल को कहा जाता है बैअत। एक आदमी बेचेगा, दूसरा खरीदेगा। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ? तो खरीदो फरोख्त के अमल को बैअत कहा जाता है। तो बैअत अरबी में एक और लफ्ज़ भी है इसके लिए, यानी इसी मस्दर से, इसी मादे से एक लफ्ज़ है मुबाया। तो बैअत जो है वो एक तरफा लफ्ज़ काम नहीं है। मुबाया कत्ल, एक आदमी कत्ल कर रहा है। मुकातला लड़ना। ये अदबी बहस करूं? सुनना पसंद करेंगे ना? तो कत्ल, एक आदमी कत्ल करना, दूसरा कत्ल होना। लेकिन कहते हैं ना मुकातला, तो लड़ना। ये नहीं कहा जाएगा कि कत्ल करना, नहीं, मुकातला यानी लड़ना। जैसे बहस, मुबाहसा। मुबाहसा यानी डिस्कशन या डिबेट, दो अफराद का आपस में बहस करना। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? तो अज़ान गिरामी, बैअत भी मुबाया है। एक है बैअत करने वाला, दूसरा बैअत लेने वाला। और ये है खरीदो फरोख्त से, बा यबीओ से है। बैअत करने वाला कहता है मैं अपनी जान आपके हवाले कर रहा हूं, और बैअत लेने वाला कहता है कि मैं शफाअत की जमानत दे रहा हूं। बहुत से लोग पहुंच गए, बहुत से लोग पहुंच गए, लेकिन सारा मजमा नहीं। जो पहुंच गए उन सब पे सलाम। मेरी मजमे से दरखास्त है, जुमले को दोबारा सुन लीजिएगा। तो बैअत करने वाला कहता है मेरी जान आपके हवाले, और बैअत लेने वाला कहता है फिर शफाअत मेरे जिम्मे। अब समझ में आया गैर मासूम बैअत क्यों नहीं ले सकता? तो फिर बंद कर दो ना पीरों फकीरों की बैअत। भाई ऐसों की बैअत करो। भाई ऐसा ममनून मोहब्बतों का मजमा चलता रहेगा। जो पहुंच गए तो जाने गिरामी बैत ऐसे की जाएगी कि जिसको जब जान दी जाए कि जान तेरी है, तो जान जाया ना जाए, बदले में शहादत मिले। ऐसा ना हो ऐसे को जान दे दो जिसकी अपनी जान भी अपनी नहीं है, जो औरों को बुला रहा हो। मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूं, आप यकीन आने मुझे मजबूर कर देते हैं मैं मौजू को खोलूं। अज़ीज़ाने गिरामी, हम ऐसों के पास क्यों जाएं जो किसी और से मांग के दें? भाई ऐसों के पास चले जाओ जिससे सब मांग रहे हो। हम पीर साहब के पास जाएं, वो कहें या अली दीजिए ताकि आगे दूं, तो फिर अली के पास चले जा। चलिए भाई, मैं ममनू तवज्जो फरमा रहे हैं सीधा नहीं रहा। तो बैत छोटा मोटा मामला नहीं है। देखिए हमारे मराजी, हम इनकी कितना एहतराम करते हैं, है मजमा मेरे साथ। हमारे आयतुल्लाह मरा इतना में एहतराम करते हैं, लेकिन अगर आप जाएं जाके कहें मिसाल के तौर पे आगा सिस्तानी से मैं बैत करने आया हूं, रोकते कहेंगे मैं बैत नहीं ले सकता। तवज्जो, हमारे मराजे भी बैत नहीं लेते क्योंकि जानते हैं ये मासूम का काम है। या अगर मासूम किसी के लिए कहते हैं मुस्लिम इब्ने अकील का हाथ मेरा हाथ है। तवज्जो, जो पहुंच रहे हैं फिर मासूम का फैसला है, वो फैसला करेंगे। मैं जुमले पेश कर रहा हूं। तो बैअत हमारे यहां किसी आम आदमी की हो ही नहीं सकती है। जब आम लोग, हम जैसे लोग किसी ऐसे वैसे
की बैत नहीं कर सकते तो मुमकिन कैसे है कि मासूम इमाम मासूम हुज्जतुल्लाह किसी की बैत कर ले? हैदर तवज्जो फरमा रहे हैं मेरे तमाम भाई, मेरे बच्चे अगर गौर करेंगे तो मैंने आज फैसला यह किया था कि मैं बैत के लफ्जी माना को जो मादा है उसको पेश करूंगा और एक बैत की तारीख पेश करना चाह रहा हूं, अगर सुनना पसंद फरमाएं। इस्लाम से पहले कि नहीं, इस्लाम की तारीख पेश करूंगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम में सबसे पहले बैत ली है रसूल अकरम ने, और एक मरतबा बैत नहीं ली, कई मरतबा बैत ली है। अज़ीज़ान गिरामी, अब वो अफराद जो कहते हैं भाई हम ही जैसे हैं, बस बड़े भाई जैसे हैं, अज़ीज़ान गिरामी हम में से किसी में हिम्मत नहीं बैत लें, और पैगंबर बार बार बैत लेके बता रहे हैं तुम और हो मैं और हूं। जो पहुंच रहे हैं उन्हें खुद अंदाजा है मैं कौन हूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब सरवर कायनात ने जो सबसे बड़ी और मशहूर बैत है वो बैत अक़बा, सबसे पहले मक्के में कि आपने बैत ली। कहते हैं कि उससे पहले जो बैत है वो घर में बैत ली है, जिसमें सबसे पहले जनाब खदीजा ने बैत की मस्तूरात में, सलाम बीबी की अज़मतों पे, और मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू तालिब व मौला कायनात ने, सलाम व बाप बेटा पे। बे कुरान करीम कैसे अंदाज से कह रहा है कि वालिद व मवलद, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कस्में भी खाई है ना। सूरह मैं कैसे पेश करूंगा, सूरह बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिद व मवलद, कसम उस शहर की जिसमें आप बसते हैं। मक्के की अल्लाह कसम खा रहा है, तब भी ये नहीं कह रहा मक्के की कसम मेरा घर है। तवज्जो, अल्लाह फरमा रहा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर की कसम, बलद शहर, इस शहर की कसम, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कसम क्योंकि आप शहर में बस रहे हैं मेरे हबीब। अगर पैगंबर मक्के में हो तो मक्के की कसम, अली काबे में हो तो काबे की कसम। चलें हैदरी भाई, सारे बदमे की तवज्जो, वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और आप इस शहर में बस रहे हैं इसलिए शहर की कसम, वह वालिद व मा वलद, और बाप की कसम और बेटे की कसम। अल्लाह कसम कब खा रहा है, जब पैगंबर मक्के में है। अल्लाह कह रहा है आप इस शहर की कसम कि आप बसे हुए हैं, और एक बाप और एक बेटे की कसम। तो कौन सा बाप है जिसकी अल्लाह कसमें खा रहा है, उसका बेटा कौन है? उस जमाने में मक्के में 3 बाप मशहूर थे, उनके 3 बेटे, एक अबू लहब और उसका बेटा था, एक अबू सुफियान और उसका बेटा था, और एक अबू तालिब और उनका बेटा अली था। चलिए नारे हैदरी, बड़ा खुशनुदी है सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बुलंद तर सलावत। मैं कोशिश कर रहा हूं कि रब देता हुआ आगे बढ़ाता चला जाऊं मौजू को। बैअत मौजू ऐसे जाने के नाम, जब सरवकार ख़त्मी मर्तबत ने खुद बैअत ली है, तो पहले तो घर में बैअत थी, किसी को मालूम नहीं। पहली जो बड़ी बैअत है बैअत अक़बा कहलाती है कि अक़बा के मकाम पे मक्का में आपने ऐलान किया जो जो बैअत करना चाहता है आ जाए। सबसे ज़्यादा किसने बैअत की? मदीने वालों ने। मदीने वाले आए, कहा हमने आपको देखा है, लोग हज करने आते थे, कोई ना आपकी बात सुनने देता था ना देखने देता था, अब जब हमने देखा तो हमें पता चला आप हैं, आप जैसा कोई नहीं है। अब एक मर्तबा बहुत कसीर तादाद में लोगों ने बैअत की, तो अल्लाह ने कहा मेरे हबीब बैअत हो गई है, अब आप मदीने चले जाइए, यसरब चले जाइए। तो यसरब वालों ने बैअत की, पहली बैअत अक़बा। मैं आज जल्दी जल्दी सारी, क्योंकि देखिए 3 मजालिस हैं तो मुझे थोड़ा सा तेज चलना है, तो आप साथ देंगे तो तेज, मेरी गुफ्तगू समझ आ रही है ना, रफ्तार ज्यादा तो नहीं है। तो अज़ान गिरामी, अब ये बैअत अक़बा। तो अज़ान गिरामी, उसके बाद फिर सरकार ख़त्मी मर्तबत आए, मदीने आ गए, और फिर मदीने में बैअत ली। और वहां पे कुरान करीम में एक आयत है कि ए मेरे हबीब युबायिअनका, ये जो मुमिना मिनल मुमिनात, ये जो मुमिनात आपकी बैअत करती हैं,
कि हम कभी गुनाह नहीं करेंगी, बगावत नहीं करेंगी, साजिश में हिस्सा नहीं लेंगी। अब पता चला बैअत में साजिश का लफ्ज आता है, सारा मजमा नहीं है। हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं, बुरा लगे तो माफ, जो बुजुर्ग पहुंच गए उन पे सलाम। तो अल्लाह यहां पे कह रहा है भाई साजिश ना करना, किसी बुराई में ना पड़ना। अब अल्लाह के हबीब ने जब गदीर में बैअत ली तो कहा बैअत मेरे घर से शुरू होगी, मेरे घर से, गदीर में बैत मेरे घर से। या रसूल अल्लाह, आपकी सिर्फ एक बेटी है, वो भी अली की ज़ौजा, तो आपके तीनों बेटे बचपन में इंतकाल कर गए, तो आपके घर से बैत कौन करेगा? कहा मेरी अज़वाज। अज़वाज रसूल का सबसे पहले अली की बैत करने का मामला था, इसलिए ताकि जमल का सद्देबाब हो। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं? बे आप सब सलामत रहें जो पहुंच रहे हैं। अज़ान गिरामी, यहां पे अल्फाज है मदीने में आपने मस्तूरात से, मोमिनात से बैत ली। अब बहस है मोमिनात से बैत कैसे ली। तो तमाम शिया सुन्नी उलमा ने लिखा कि आप एक कपड़ा रखते थे, अबा अपनी रखते और बैठ जाते। कहा कि मोमिनात आती रहें, कपड़े पे हाथ रखें, यानी हाथ पे हाथ नहीं रखते थे। और बाज ने लिखा कि एक ज़र्फ आब रखते थे, पानी का ज़र्फ रखते, उसमें उंगलियां रखते, एक एक करके बीबी आती रहे, पानी में उंगलियां रखे और फिर कहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पे सलाम। तवज्जो, शिया अकीदा क्या है? रसूल खुदा और 12 इमाम मासूम है। मुझे पता है सब शिया नहीं है, लेकिन शिया अकीदा यही। भाई हम अपने मेंबर से अपने अकीदा पढ़ेंगे, तो हमारा अकीदा यह रसूल खुदा, 12 इमाम, जनाब सैयदा। वैसे तो सारे अंबिया मासूम है, हमारा शिया अकीदा यह है कि 1,24,000 अंबिया सब मासूम। हजरत आदम से लेके खातम तक सारे अंबिया, बोल क्यों नहीं रहे, सब मासूम है। जनाब मरियम मासूमा है, जनाब सैयदा मासूमा है। तो जाने गिरामी, लेकिन हमारा यकीदा इस्मत में भी दराजात है। इस्मत, मासूम के दर्जों का जाता है इस्मत, इस्मत में भी सब बराबर नहीं है, हैं मासूम लेकिन बराबर नहीं है। मैं आगे बढ़ना चाह रहा था, जब आप खामोश हो जाते हैं मुझे फिर आयत का सहारा लेना पड़ता है। सूरह बकरा 3 पारा इब्तिदा, तिलकर रसूलो फज़लना बअदहुम अला बअद, वो जो हमने रसूल भेजे हैं बाज को बाज पे फजीलत दी है। सारे रसूल मासूम हैं लेकिन बराबर नहीं। जब रसूल मासूम हो के बराबर नहीं, तो सहाबा तो मासूम भी नहीं है। बोला हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं ना जिदानी गिरामी। तो जिदानी गिरामी, अब सब के सब बराबर नहीं हो सकते। तो अब कुरान करीम फरमा रहा है भाई ये मासूम है, अब ये इस्मत का दर्जा मुझे पेश नहीं करना, ये मेरा मौजू नहीं है। तो जाने गिरामी, अंबिया अलैहिमुस्सलाम सब के सब मासूम। सरकार ख़त्मी मर्तबत ने क्या किया, ये जो बैअत ली है तो उसके अंदर तरीक़े बताए हैं। आपने कहा कि भाई सब, अब हमारा अकीदा ये रसूल खुदा मासूम है, ये जो हमारे लिए अहकाम है ना भाई, ये ना महरम है, निगाह ना करना, ये ना करना, क्योंकि हम मासूम नहीं हैं। तवज्जो भाई, इशारों में पहुंच जाइएगा। भाई हम गुनाहगार लोग हैं, तो अल्लाह ने कहा भाई ये अहकाम है, हाथ नहीं लगा सकते, ना महरम है। तो अल्लाह ने रसूल खुदा से फरमाया कि नहीं, आप भी चादर रख लीजिएगा। क्यों? बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाद में आके कह देंगे मैं भी मोहम्मद जैसा हूं। कुछ लोग पहुंच गए हैं। खुदारा मुझे मजबूर ना करें, मैं खोलना नहीं चाह रहा मौजू, और आप मुझे जब सारे नहीं बोलते ना फिर मैं मौजू खोलता हूं। अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ा सा और सुन लीजिए फिर। अब ये अल्फाज सुनिए, कोई भी गुनहगार अगर तौबा कर ले, शिर्क छोड़ दे, बुत परस्ती छोड़ दे, आज से बुतों की पूजा नहीं करूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज से झूठे रसूलों को नहीं मानूंगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज से मैंने तौबा कर ली, शराब नहीं पीऊंगा, गुनाह नहीं करूंगा, अब मैं बाकी गुनाह के नवाना नहीं चाह रहा, मेंबर पे हूं, मैं ये सारे गुनाह छोड़ रहा हूं, तो अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह यही कहेगा ना, जा मैंने तेरे गुनाहों को माफ किया, तूने तौबा कर ली। ये तो नहीं कहेगा आ तुझे नबी बना दूं। नहीं है मजमा, यह मुमकिन ही नहीं है कि कोई कलमा पढ़ के मुसलमानों गुनाहों को छोड़े और पैगंबर कहते हैं अगर मेरे बाद कोई रसूल होता।
मौला हैदर 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 नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तवज्जो फरमा रहे हैं सब हजरात है भाई। इंसान यही कहेगा भाई तौबा कबूल हो गई, ये तो नहीं है कि कोई गुनहगार साबिका मुशरिक साबिका कोई मिसाल के तौर पे गुनहगार। भाई पाकिस्तान में तो साबिका चोर चकार को लोग वजीर आजम मानने को तैयार नहीं है, और तुम कह रहे हो कि नहीं किसी भी ओहदे पे आ सकता है। अजान गिरामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्राइटेरिया है, वो आदिल है। मजमा रहे मेरे साथ। तो अब सरवर कायनात ने कहा खबरदार, अल्लाह ने गुनाह भी बताए कुरान में, ला यज़नीन, ये नहीं गुनाह करोगी, ये गुनाह नहीं करोगी, बेअत करो। तो कहते हैं जब मस्तूरात की बेअत का मामला आया, सबसे पहले हजरत फातिमा बिनते असद आगे बढ़े। अल्लाह अकबर, सलाम उस बीबी पे जो काबे में जाए और रसूल खुदा की बेअत में सबसे आगे खड़ी हों। जनाब सरवर कायनात ने चची को आता देखा, कहा चची अम्मा खड़े हुए, चची अम्मा आप पे सलाम। तो सहाबियात ने पूछा या रसूल अल्लाह, क्या ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ है, उम्मी बाद पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कहा मेरी चची ने मुझे पाला। अब सारी बीबियों को पता चला ये आम बीबी नहीं, मोहम्मद को पालने वाली माँ है। सारी बीबियों ने पूछा ए फातिमा बिनते असद, रसूल खुदा बचपने में कैसे थे? भाई मजमा नहीं है, सहाबियात ने सवाल किया रसूल खुदा बचपने में कैसे थे? तो हजरत फातिमा बिनते असद मादर अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया जैसे अब हैं वैसे ही बचपने में थे। पहुंच रहे हैं? अब बचपने में और जवानी बुढ़ापे में फर्क नहीं है, इतने ही पाक थे, इतने ही नूरानी थे, इतनी ही हैबत थी, इतना ही जलाल था। मोहम्मद का बचपना भी ऐसे चलते थे जैसे नबुव्वत आ रही है, आंखों में इतना ही नूर था, पेशानी। ये तो इनसे पूछें, अहले बैत से पूछें पैगंबर कैसे थे, उनसे पूछ रहे हैं जो कभी साथ ही नहीं थे। उनसे पूछे तो यही कुछ होगा जो हो रहा है। मुसलमानों को तो जाने कि एक मरतबा बैत शुरू हुई। भाई मजमा जिस मोहब्बत से सुन रहा, मैं हाथ बांध के कह रहा हूं कि कल भी इसी थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ताकि मैं अपने वक्त के अंदर बात आखिरी कल मजलिस है मेरे इस सिलसिले की फिर आगे अल्लामा साहब जारी रखेंगे। अच्छा जाने कि रामी, अब बैत शुरू हुई, पैगंबर ने कई बैतें ली। आइए जरा पेश कर रहा हूं, इन्नल लदीना बैत रिदवान, बैत रिदवान। आइए जरा मैं जल्दी से पेश कर दूं, सूरह फतह के अंदर 48वें सूरह में उसका तज़किरा है। तो अल्लाह उनसे राजी है जिन्होंने आपकी तहत शजरा, दरख्त के नीचे बैत रिदवान पे आपकी बैत की। अब हमारे जो मुसलमान भाई है ना, वो बार बार ये आयत ले आते हैं, अल्लाह फरमा रहा है वो राजी है, तुम कह रहे हो कि भाई जो अगर कोई अल्लाह ना करे ये हो गया वो हो गया, तो फिर तो अल्लाह जमानत दे रहा है। तवज्जो रहे मजमे की। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हाल की बात कर रहा है। जो आज मेरे रसूल से बैत कर रहे हैं मैं उनसे राजी हूं, ये नहीं कह रहा जो बैत तोड़ देंगे उनसे भी राजी रहूंगा। भाई तवज्जो, अल्लाह फरमा रहा है आज जिसने बैत की रजी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उन सबसे राजी है। और अल्लाह अगर ये कहते थे ना अल्लाह हमेशा राजी रहेगा तो कुछ और होता। मैं हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं, सूरह फज्र, जो लोग पहुंच गए, सूरह फज्र सूरह नंबर 89, जिसे छठे इमाम ने फरमाया इमाम हुसैन का सूरह है। जरा पढ़िए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया, पलटा अपने रब की तरफ इस हालत में कि रब आपसे राजी, आप रब से राजी। तो जिंदगी में राजी होना काफी नहीं, मौत के वक्त राजी होना जरूरी है। रज़ी अल्लाह और है, राज़ियतम मर्ज़िया और है। मैं पहुंचा नहीं पाया। जनाब सैयदुल शुहदा का आखिरी वक्त है, क्या फरमा रहे हैं? रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। मैं भी मसाइब पे नहीं आया हूं, मैं आज पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की सारी बैतों को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। अगर आप लोग चलेंगे, सुनना पसंद फरमाएंगे, सारा मजमा सुनेगा मेरे साथ, तो मौला हुसैन भी क्या कह रहे हैं? रिज़न बिक़ज़ाइही, अल्लाह के हर फैसले पर राजी हूं। अज़ान गिरामी, ये राजी होना
बहुत बड़ा दर्जा है। एक मरतबा अल्लाह का फैसला होता है, बंदा कहता है मुझे कबूल नहीं है, लेकिन अगर कोई लाशा उठाते में भी आंख में शिकवा ना लाए बल्कि जबान पे शुक्र ले आए, उसे कहते हैं हुसैन इब्ने अली। अज़ान गिरामी, मौला हुसैन ने पूरी जिंदगी शिकवा नहीं किया, हर मरहले में शुक्र अदा किया का परवरदिगारा, यहां तक कि परवरदिगारा, चौथे इमाम क्या फरमा रहे हैं, लाखों शुक्र उस खुदा के, जब कहां खड़े हैं, दरबार यजीद में, लाखों शुक्र उस खुदा के जिसने तख्त पे बैठने वालों को जलील कर दिया और मेरे बाबा का सर तश्त में रखा है फिर भी इज्जत दी है। अब पता चला कई लोग तख्त पे बैठ जाते हैं फिर भी लानती रहते हैं, और कुछ के सर नेजों पे बुलंद होते हैं लेकिन देखने वाले फिर भी सलाम करते हैं। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी। मैं एक सख्त जुमला कहने लगा हूं इस दौर के मुताल्लिक। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ लोग व्हाइट हाउस में बैठ के भी जलील हैं और कुछ मलबे के नीचे लाशा पड़ो फिर भी बाइज्जत है। पहुंच गए अज़ीज़ान गिरामी। तशय्यो कुछ और है, अहले बैत के मानने वाले कुछ और हैं। मैं वक्त नहीं लेना चाहता, तो पैगंबर इस्लाम की कई बैतें हैं, आखिरी बैत सुन लीजिए। मैं अब सारी बैतें पढ़ नहीं पाऊंगा। सरवर कायनात ने क्या किया, मैदान गदीर में आवाज दी, सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, अम्मार, कितने नाम लिए मैंने, ये हैं पैगंबर के 4 यार। आवाज दी का यहां पे मेंबर लगाओ, सबको बुलाओ, मेंबर सजाया जाएगा, मुझे गदीर को पेश नहीं करना, मुझे सिर्फ बैअत को पेश करना। एक मर्तबा का यहां मेंबर लगाओ, सारे सहाबा को वापस बुलाओ, जो गदीर से आगे चले गए कहो वापस आए। अब माइक नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था, बुलाएं तो कैसे बुलाएं। जनाबे अबू ज़र ने, सबसे सच्चे सहाबी ने कहा अल्लाह अकबर। जो आगे चले गए थे कहा फजर पढ़ के चले, जोहर हुई नहीं, चाश का वक्त है, दिन का वक्त है, ये दिन में वापस यानी तकरीबन 9-10 बजे का वक्त होगा दिन का, ये दिन दिहाड़े अजान होने लगी है, ये तो अजान का वक्त ही नहीं है। कल लगता है पैगंबर बुला रहे हैं, आवाज अबू ज़र की है, सबसे सच्चे सहाबी से अजान दिलवाई है, इसका मतलब है मजाक नहीं है, बुलाया है। परवरदिगारा, तू मक्के में ऐलान करवा देता मन कुन तो मौला का, ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा। परवरदिगारा, मैं मशवरा नहीं दे रहा हूं, एक एतराज का जवाब देने लगा हूं। परवरदिगारा, तू मक्के में ऐलान कर देता, हरम में ऐलान कर देता, मस्जिद नबवी में सब थे, तो अल्लाह कहेगा, कुछ कह देते मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं साई कर रहा था, मैं हजरे अस्वद के बोसे दे रहा था। सहाबा भी तो बोसे देते थे ना हजरे अस्वद के, काबे को चूमते थे। अब पता चला ये चूमना, ज़ियारत करना बिद्दत नहीं है, सहाबा भी करते थे। अब लोग कहते भाई मैं नमाज में मसरूफ था, मैं साई में मसरूफ था, मैं सफा मरवा में था, मैं मकाम इब्राहिम पे था, मैं इस मकाम पे था। अल्लाह ने कहा नहीं, मक्के में ऐलान नहीं करूंगा मन कुन तो मौला। परवरदिगारा, मैदान अरफात में ऐलान करवा देता, चटियल मैदान है, आज भी वहां कुछ नहीं है, एक बस एक पहाड़ है, बाकी सारा मैदान है, रेगिस्तान है। अल्लाह ने कहा नहीं, लोग कह देते मैं दुआएं पढ़ रहा था, मैं आमाल में मसरूफ था, एहराम संभाल रहा था, गर्मी बहुत थी, तवज्जो। परवरदिगारा मुज़दलिफा में ऐलान करवा देता, अल्लाह कहेगा कुछ लोग कह देते मैं कंकरियां जमा कर रहा था। परवरदिगारा मिना में ऐलान कर देता, कुछ लोग कहते हम तो शैतानों को कंकरियां मार रहे थे। तो अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने कहा नहीं, तुम हज के अरकान बजा लाओ, मक्के के अरकान अहकाम बजा लाओ, नमाजें पढ़ लो, हज कर लो, साई कर लो,
मैदान अरफात के अमाल बजा लाओ, मैदान मुज़दलिफा के, मैदान मिना के। जब सब कुछ कर लो तो फिर गदीर में अली अली करना। भाई मजमा रहे मेरे साथ। तो अब हबीब खुदा ने बुलाया, सहाबा जमा होने लगे। एक साहब घोड़ा लिया, मैं थोड़ा सा अगर इसमें अपने अंदाज से पेश कर दूं तो बर्दाश्त कर लेंगे। तो जनाब आपने हौसला अफजाई कर दी है। ये जो आगे आगे बैठे ना, जिन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, इन्हें पकड़ लीजिएगा बाद में। रानी गिरामी, लोगों ने कहा पैगंबर बुला रहे हैं, जाओ जाके मालूम करो। हमारे साथ मस्तूरात हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वापस जाना पड़ेगा, इतना सफर कर चुके। कहा मैं घोड़े पे जाके मालूम करके आता हूं, एक साहब ने कहा। एक ने कहा नहीं, यहां रेगिस्तान है, घोड़ा इतना नहीं भाग सकता, मैं ऊंट पे जाता हूं। एक साहब घोड़े पे आ रहे हैं, एक ऊंट पे आ रहे हैं। कोई और भी होगा ना, किसी ने कहा होगा मुझे भागने का बहुत तजर्बा है, पहाड़ों पे भागना बहुत आया। हैदर 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 हैदर, नारा हैदरी। भाई मोहब्बत का ममनून। तो इदानी ग्रामी हबीब खुदा ने जमा किया, सहाबा जमा होने लगे। कुछ लोग वापस आए, या रसूल अल्लाह कोई जरूरी काम है? क्या बहुत जरूरी? कितना जरूरी? क्या कुरान फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। अगर यह काम ना किया तो कोई कार्य रिसालत नहीं किया, इतना अहम है। भाई अल्लाह रसूलुल्लाह को माअज़ल्लाह डांट नहीं रहा। तवज्जो, अल्लाह अलैहि बिल्लाह सरवरे कायनात को डांट नहीं रहा। अगर यह ना किया तो कुछ नहीं किया, नहीं, अल्लाह डांट नहीं रहा, कभी नहीं डांटता, क्योंकि अल्लाह खुद जानता है कि हबीब खुदा के दिल में भी अली है। अल्लाह फरमा ये रहा, अगर ये ना किया तो कुछ नहीं किया। मेरे हबीब, ये जो 22.5 बरस रहमतें की है ना, ये सब जाया हो जाएंगी अगर दीन अली के हाथों में ना दिया। अगर लोग पहुंच जाएं, हबीब ये दीन अली के हाथों में दे दीजिए। एक मर्तबा सरवर कायनात ने बुलाया, कहा यहां मेंबर बनाओ। अब सब लोग जमा होने लगे थे। कहा या रसूल अल्लाह, मेंबर बनाना तो आसान नहीं है, लकड़ी का मेंबर, लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, मेखे लानी पड़ेंगी, ये तो अच्छा खासा काम है। ये मैं अपने अंदाज से कह रहा हूं। कहा या रसूल अल्लाह, ये मेंबर इस मैदान में आसान नहीं, अगर आप फरमाएं तो हम मक्के से मेंबर ले आ। आपने फरमाया मुझे मक्के का मेंबर नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, मदीना तो और भी ज्यादा दूर है। आपने फरमाया मैं बताता हूं मेंबर कैसे बनाना। ऊंटों के कजावे उतारो और पालानों का मेंबर बनाओ। उन्होंने ऊंटों से पालान उतारना शुरू की, मेंबर बना दिया। अब एक जुमला कहना चाह रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। वो सहाबा जो पैगंबर के बगैर मेंबर ना बना सके, वो वारिस मेंबर खुद कैसे बना लेंगे? बोलो हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने के नाम है। अभी तक मजमा है मेरे साथ। आपने एक मर्तबा सबके जहनों में है कि तवील तरीन खुतबा दिया और उसके बाद सबसे सवाल किया, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं आपके नफ्सों पे आपसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? आलू बला, सारे साहबा ने एक ही जवाब दिया, बेशक। नाम नहीं कहा, हाँ नहीं कहा बला। बला यानी बेशक, सवाल की जरूरत ही नहीं है, हम सब गुलाम हैं, आप मौला। मजमा नहीं है। देखिए पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से एक सियासी पार्टी ने नारा लगा, अब तो सियासी पार्टी ही हो गई है, मजहबी पार्टी है, गुलाम है गुलाम है रसूल के। भाई यही हम भी समझाना चाह रहे हैं 1400 साल से। सारी उम्मत गुलाम है, रसूल खुदा मौला। सारे सहाबा गुलाम हैं, रसूल खुदा मौला। सारे उलमा गुलाम, रसूल खुदा मौला। सारे मुहद्दिस गुलाम, रसूल खुदा मौला। पैगंबर ये बता रहे हैं जिसका मैं मौला हूं, उसके अली मौला। अगर मजमे की जो इस मकाम पे पैगंबर ने मन कुन तो मौला फरमाने के बाद जैसे कहा ना, जिसका मैं मौला उसके अली मौला, सारे सहाबा खड़े हो गए और कहने लगे बखिन बखिन।
मुबारक हो यब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे। आपने जैसे ही सबसे सुना, सही बुखारी में तो नाम भी लिखे हैं कि किसने सबसे पहले कहा था। आपने फरमाया, जब सबने मुबारकबाद दे ली, एक साहब ने कहा या रसूलल्लाह इजाज़त है अब हम जाएं? आपने फरमाया नहीं। कहा या रसूलल्लाह ऐलान कर तो दिया आपने, हमने सुन भी लिया। कहा जब तक सब मेरे भाई अली की बैअत ना कर लें तब तक किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मैंने तो बड़े आराम से कहा था, फिर भी नारा आ गया है। तो हबीब खुदा ने फरमाया जब तक सब बैअत ना कर लें। या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा मजमा, 1.25 लाख का मजमा, जब तक बैअत करेगा ना तो कई दिन बीत जाएंगे। आपने फरमाया मुझे इस बात की परवाह नहीं है। एक और साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर इतने मजमे को रोकेंगे, खिलाना पिलाना आपके जिम्मे होगा। मैं वहां होता, शोर मचा मचा के कहता अली के नाम पे खिलाना हो, पैगंबर कयामत तक खिलाते रहेंगे। एक मर्तबा आपने फरमाया मेरी ऊंटनी को नहर कर दो। असवा आपकी ऊंटनी, आपने फरमाया मेरी ऊंटनी नहर कर दो। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, इतने मजमे के लिए एक ऊंटनी काफी नहीं है। आपने फरमाया ये मेरी ऊंटनी है, ये काफी है। अज़ीज़ान गिरामी, उन्हें याद नहीं रहा था दावत जुल अशीरा में हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने एक भेड़ की रान से सारे कबीले को शेर कर दिया था और फरमाया था रसूल खुदा बस भाई मैं आज की बैत मुकम्मल कर दूं, फिर मैं कल बाकी रसूल खुदा के बाद की बैतों को पेश करूंगा। 10 से 15 मिनट वक्त लूंगा मसाइब से पहले। तो आपने कहा कि सब बैत करें। या रसूलल्लाह, इतना बड़ा मजमा बैत करेगा, बहुत दिन, कितने दिन लगे? 3 दिन तक बैत होती रही। मौला कायनात की 3 दिन तक बैत होती रही। आपने फरमाया सब अली की जब तक बैत ना कर लें तब तक कोई नहीं जा सकता। जितना खाना है खाओ, लेकिन बैत करो। बैत कहां से शुरू होगी? इतने कबीले हैं का बैत मेरे घर से शुरू होगी। शायद ये लेडीज फर्स्ट गदीर से शुरू हुआ है। बैत हुई, बीबियां आती, पानी में उंगलियां रखती हैं, एक मरतबा कहती हैं अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, या अली हम आप पे सलाम भेजती हैं और कसम खा के कहती हैं कि आपकी बैत में रहेंगे। तो बैत करने वाला कहता है मैं बगावत नहीं करूंगा, साजिश में हिस्सा नहीं लूंगा। और बैत लेने वाला कहता है मैं कसम खा के कहता हूं अगर बैत पे कायम रहे तो मैं हिदायत दूंगा, मदद करूंगा, शफाअत करूंगा, मदद भी करूंगा। और अज़ीज़ान गिरामी, अब बैत शुरू हो गई। मस्तूरात से मौला ने बैत ली, एक खैमा नस्ब किया जनाब सलमान और अबू ज़र ने, मर्दों की बैत शुरू हो गई। बस मर्दों की बैत को मुझे पेश करना है आज। गदीर की बस ये 2 जुमले सुन लीजिएगा। बैत शुरू हुई, बहुत से लोग आपस में गुफ्तगू भी कर रहे होंगे, चीमी गोइयाँ हो रही होंगी, भाई जिस बात का डर था वही हो गया, अली का ऐलान कर दिया गया है। बहुत से लोग परेशान भी थे, आपस में गुफ्तगू हो रही है। 2 अफराद में से एक ने दूसरे से कहा भाई अली का ऐलान हो गया है। कहा हाँ अली बैत ले रहे हैं। कहा मैं तो देख ही नहीं रहा हूं। उनमें से एक ने कहा नहीं देखो। कहा क्यों? कहा मैंने खुद देखा है अली जब बैत ले रहे हैं तो हथेली आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ है। उन्होंने गौर से पलट के देखा, कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी अभी भी गौर किया है, मैं तो देख ही नहीं रहा था। अली की हथेली आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ है। चलो पैगंबर से शिकायत करते हैं। कहा या रसूलल्लाह, हम दोनों ने देखा अली जब बैत ले रहे हैं तो हथेली आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ है। तवज्जो, सरवर कायनात ने फरमाया जब मैंने ऐलान कर दिया ना अली मौला है तो अब शिकायत ना करना, सवाल हो तो खुद अली से सवाल करो। दोनों ने कहा कि भाई तुम सवाल करना, मैं साथ दूंगा। एक मर्तबा आए, कहा कि या अली बुरा ना महसूस हो, आपकी हथेली आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ है। कहा हाँ। कब पूछ सकते हैं क्यों? कहा क्योंकि मैं बैत मांग नहीं रहा, मैं बैत ले रहा हूं। बैत मांगने वाले और हैं, बैत लेने वाले हैदरी हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी।
मेरी आयत को दोबारा सुन लीजिएगा जो मैं आपकी खिदमत में मौजू करार दे के लाया। इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। ए मेरे हबीब, जो लोग आपकी बैत करते हैं वो आपकी नहीं, वो अल्लाह की बैत करते हैं। फिर अल्लाह क्या फरमाता है? यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। अल्लाह का हाथ हर हाथ के ऊपर है, नीचे नहीं। अल्लाह फरमा रहा है यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ। तो मानो ना, अभी हबीब ने फरमाया था अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून, अली का हाथ मेरा हाथ। अल्लाह फरमा रहा जिसने आपकी बैत की उसने आपकी नहीं, अल्लाह की बैत की। तो जिसने अली की बैत की उसने अल्लाह की बैत की। मानो ना अली यदुल्लाह है। बोलो हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। अज़ान गिरामी, बस आपको मैंने फ़ज़ाइल पेश कर दिए। ममनून आपकी मोहब्बतों का। दो चार जुमले अगर सख्त बोलूँ तो वो भी मेरा साथ दीजिएगा। अज़ान गिरामी, अब आज हमारे जो इमाम हैं वो गैबत में हैं, ऐसा ही है। तो हमारे उलमा कहते हैं आज हम कैसे बैअत करें, तो कहते हैं जब भी दुआए अहद पढ़ो, दुआए इमाम ज़माना पढ़ो, नियत करो मैं तजदीद बैअत कर रहा हूँ। पता नहीं मेरे जुमले पहुँच रहे हैं या नहीं। मैंने कहा था ना दो चार सख्त जुमले हैं, लेकिन इन्हें गौर से सुनिएगा। ये ख़ास तौर से मैं नौजवानों और बच्चों के लिए पेश कर रहा हूँ। अज़ान गिरामी, मेरे सारे मजमे की तवज्जो। आज भी जब मुहर्रम शुरू होता है तो सारे शिया दुनिया में जो अज़ादारी करता है वो तजदीद बैअत करता है। जब आप अलम देखते हैं तो आप तजदीद बैअत करते हैं। भाई मैं हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जहां पे भी अलम पे अगर पंजा होगा तो खुला हुआ होगा, बंद नहीं है। तवज्जो, ये अब्बास इब्न अली का हाथ है। तवज्जो, बाजू, हां बाजू कलम हुए थे लेकिन हाथ खुला है, क्योंकि ये परचम हुसैनी है। फतह के बाद हजरत अब्बास का हाथ है। आज भी किसी ने हुसैन इब्न अली से बैत करनी है तो खुला हाथ दावत दे रहा, आ जाओ। पूरी दुनिया को गिरामी, मुहर्रम तजदीद बैअत का महीना है। हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से तजदीद करते हैं, अहद करते हैं। क्या अहद करते हैं? मौला हमारी जाने आप पे कुर्बान। हम करबला में होते जाने कुर्बान कर देते। मौला हमारी आंखें आपके कदमों में होते, हमारी ज़बानें आपके साथ, हमारे हाथ, हमारे हर चीज़ आपके लिए वक्फ है। मेरे जुमले पहुँच रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। ये ख़ास तौर से नौजवानों और बच्चों के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, तजदीद बैअत है, मुहर्रम तजदीद बैअत है। हम सिया लिबास पहन के बताते हैं मौला आपका गम हमारा गम है, आपकी खुशी हमारी खुशी है। मौला आपका चाहने वाला हमारा चाहने वाला है, आपका दुश्मन हमारा दुश्मन है। ये तजदीद है। मैं कहा था चंद एक सख्त बातें कहूंगा, बुरा तो नहीं मनाएंगे ये बातें कह रहा हूं। अज़ान गिरामी, ऐसा ना हो ये सियासतदानों के लिए रहने दीजिएगा कि जहां पे अजीब तेरी सियासत अजीब तेरा मिजाज, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। खबरदार, तशय्यो शिया अलामत है किसकी? जो तजदीद बैअत करे। हम किसकी बैअत में हैं? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। हम रसूल खुदा की बैअत में, मौला अली की बैअत में, हम मौला हसन की, मौला हुसैन की, मौला सज्जाद की, हम 14 मासूमीन की बैअत में है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? भाई सारा मजमा है मेरे साथ। आज सारे मिलके एक मर्तबा लब्बैक या हुसैन कह के तजदीद बैत कर ले। मौला हम आपकी बैत में हैं, लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी बराए खुशनूदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलावत। ममनून, मेरे जुमले पहुंच गए, बस मेरा काम हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, आज भी शिया उसे कहते हैं जो अहले बैत से कभी एक लहजा भी पीछे ना हटे।
मेरे जुमले पहुंच गए। हजरत मुस्लिम इब्न अकील कूफा मुसलमानों से भरा हुआ था, मुस्लिम फिर भी तन्हा थे। क्यों? उन लोगों ने बैत तोड़ दी थी। कौन कौन सा था? हजरत हानी इब्न उरवा, हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर, हजरत मुस्लिम इब्न औसजा। ये वो हस्तियां थीं, एक लंबी फहरिस्त है। अलबत्ता 5 से 6 हज़ार, बाज़ ने 8 हज़ार तक अफराद लिखे हैं जिन्हें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन ने गिरफ्तार कर लिया था। हजरत कुमैल, हजरत मैसम तम्मार, हजरत कम। क्यों? हुसैन के बुलाने पे ये पहली फुर्सत में चले जाएंगे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अज़ान गिरामी, आज अगर साहिबुज़्ज़मान की आवाज आती है तो शिया सोचेगा नहीं। जो सोचने में वक्त लगा दे वो शिया ही नहीं है। मेरे पता नहीं जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। मैं जानता हूं आप लोग बहुत महव हैं, सुन रहे हैं। मैंने देखिए पूरी तमहीद बांधी है सिर्फ इन जुमलों के लिए। शिया उसे कहा जाता है कि जो जहन में दूसरी सोच ना आने दे, जो ये सोचे ना हुसैन ने बुलाया है, मौला अली ने बुलाया, जाऊं कि ना जाऊं, बस ये एक ख्याल आना ईमान के मुतजलजल कर देने के लिए काफी है। हमारा सलाम उन बच्चों पे। हे बच्चे, लेकिन शेर के दिल थे उनके सीनों में। मुझसे दरख्वास्त की गई थी कि तिफलान जनाब मुस्लिम के चंद जुमले मसाइब के पढ़ूं। ये वो मसाइब है जो मुझसे पढ़े नहीं जाते। आप जानते हैं ना, अगर बच्चों पे इस तरह से जुल्म किया जाए, कभी बच्चों के भी बालों में हाथ डाला जाता है। अज़ान गिरामी, शेख सदूक की रिवायत है अल अमाली से। 4 किताबें हैं अल अमाली के नाम से। शेख सदूक की है, शेख मुफीद, सैयद मुर्तज़ा और शेख तूसी की। मेरी दरख्वास्त से मेरे साथ रहिएगा। ये बच्चों के हम मसाइब क्यों सुनाते हैं? ताकि बड़ों को भी सबक मिले। खानदान अहले बैत के बच्चे भी ऐसे थे। हजारों का मजमा, 16,000, 18,000 नमाज पढ़ रहे हैं जनाब मुस्लिम इब्न अकील के पीछे। इतने में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुक्म सादिर कर दिया, यानी उस जमाने की हुकूमत का हुक्म आ गया, जो मुस्लिम इब्न अकील का साथ देगा उसे मार दिया जाएगा। जान देना बहुत मुश्किल होता है। एक एक करके लोग निकलने लगे। जब बहुत बड़ा मजमा निकल रहा हो ना, छोटे बच्चे मजमे में गुम हो जाते हैं। जिस दरवाजे से बच्चे आए थे किसी और दरवाजे से बाहर निकले। नाम है इब्राहिम व मोहम्मद अलैहिस्सलाम। बहुत छोटे बच्चे हैं। मुसैयब के मकाम पे इनके रोज़े हैं, बिल्कुल फुरात के पास, कूफा से करीब। तो कूफे में इन्हें मारा गया, शहीद किया गया। इब्राहिम व मोहम्मद, बड़े इब्राहिम हैं, छोटे मोहम्मद हैं। दोनों के कानों में आवाज आ रही है कि कूफे में लोग नारे लगा रहे हैं, मारो मुस्लिम को मारो, पत्थर मार दो। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, भैया ये हमारे बाबा की बात तो नहीं हो रही, लोग हमारे बाबा को तो नहीं मारने लगे? बड़े भाई ने छोटे भाई को प्यार किया, गले लगाया, कहा नहीं, लोग हमारे बाबा को नहीं मारेंगे। कहा ऐसा ना हो कि छोटे भाई का दिल टूट जाए कि हमारे बाबा को शहीद किया जा रहा है। अब पता चला ना, बच्चों से बाप की शहादत छुपाई जाती है। और अगर कोई बच्ची खुद देख रही हो खंजर चल रहा हो, आए भाई, मगरिब से पहले मुझे मुकम्मल करना है। दोनों बच्चे, शेख सदूक कहते हैं अल-अमाली में, एक दरख्त पे चढ़ गए। रात का वक्त था, दरख्त पे, खजूर के दरख्त पे, उस पे चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे चढ़ गए। नीचे एक कुआं था। सुबह सुबह खातून आई पानी भरने के लिए। आपने देखा है ना, पानी में जब देखें तो अक्स नजर आता है। मेरी दरख्वास्त है, मिंबर बहुत ऊंचा है, फिर भी अगर देख सके तो देखिएगा कि एक मर्तबा एक खातून पानी भरने आई, मुमिना थी, उसने देखा अक्स नजर आ रहा है, कोई बच्चे नजर आ रहे हैं। आपने देखा चांद नजर आता है,
अब दो चांद जैसे बच्चे अक्स नजर आ रहा था। हाथ जोड़ के एक जुमला पढ़ने लगा हूं। हमारे बाज़ उलमा कहते हैं जब जनाब अब्बास फुरात पहुंचे थे ना पानी भरने के लिए, तो जब भी कोई पानी में देखता है उसे अपना अक्स नजर आता है, लेकिन जनाब अब्बास को जनाब सकीना का अक्स नजर आ रहा था। इतनी मोहब्बत थी कि बच्ची ने पानी मांगा है, इस मोमिना ने देखा अक्स नजर आ रहा है, सर उठाया, देखा दरख्त पे दो बच्चे हैं, मुस्कुरा के देखने लगी, समझ गई बहुत खूबसूरत बच्चे हैं, खानदानी बच्चे हैं, किसी बड़े खानदान के हैं, लिबास चेहरा बता रहा है ये बच्चे आम बच्चे नहीं। फौरन पूछा आप दोनों कौन हैं? बड़े भाई ने फौरन कहा हम कोई भी नहीं हैं, क्योंकि जानते थे ना सब दुश्मन हो गए हैं। तो छोटे भाई ने कहा नहीं डरने की जरूरत नहीं है, मैं मुमिना हूं, मैं मुनाफिका नहीं हूं, मैं सख्त दिल नहीं हूं। छोटे भाई ने कहा हम दोनों मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे हैं, इब्राहिम और मोहम्मद। बस हजरत अकील का नाम आना था, वो शिया खातून थी। कहा अली इब्ने अबी तालिब का क्या रिश्ता है आपसे? कहा हम दोनों नवासे हैं। उसके आंसू बहने लगे। कहा अली के नवासे दर बदर बगैर घर के दरख्तों पे पनाह लिए बैठे हैं। कहा मैं आपके नाना की मानने वाली हूं, मेरे साथ घर चलिए। बस नाम आना था, ये हमारे नाना की शिया है। फौरन दोनों दरख्त से उतरे, उसने कहा मेरे साथ चलिए। घर ले गई, पानी साथ में था। जब घर लाई ना, खाना दिया बच्चों को। मैं कहूंगा इन दोनों शहजादों को तो खाना मिल गया। हाय जनाब सकीना, अजरकुम अल्लाह। मैं देख रहा हूं आंखों में आंसू हैं, अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक मर्तबा उस मोमिना ने बच्चों को खाना दिया, उसका एक बेटा था, बेटे से मिलवाया। और एक मर्तबा बेटे ने और उस खातून ने मोमिना ने कहा बच्चों शाम हो गई है, आपको एक हुजरे में बिठा देती हूं, शोर ना कीजिएगा। ये नहीं बताया मेरा शौहर मुनाफिक है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का फौजी है, बस कहा कि शोर ना कीजिएगा। बच्चों ने कहा ठीक है। रात में दोनों ने ख्वाब देखा कि मौला अली आए हैं और बाहें फैला के कहते मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन भी लिया। ख्वाब में मौला लेने आए थे, दोनों समझ गए हमारा वक्त करीब है, नाना लेने आए हैं। बस फौरन गले मिले, उठे, रोने लगे। कहा लगता है हमारे बाबा नहीं रहे हैं, अब हमें नाना लेने आए। एक मर्तबा जब रो रहे थे ना, तो उस मोमिना का शौहर था, उसने खाना खिला के उसे सुलाया था। उठा, कहा मेरे घर में लगता है कि बच्चों की आवाज आ रही है। उसने पूछा था सारा दिन कहाँ था? कहा कि मुस्लिम के दो बच्चों का इनाम रखा है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने, मैं दोनों बच्चों को तलाश कर रहा था। उस मोमिना ने कहा तौबा कर, वो अली के नवासे हैं, खबरदार उन पे हाथ ना उठाना। कहा नहीं मुझे इनाम चाहिए। उसने 5000 इनाम रखा है अशरफियां, मैं बच्चों को उसके सामने पेश करूंगा। एक मर्तबा उठा, आवाज पे गया, देखा एक हुजरे में दो बच्चे बैठे हैं। इसने पूछा कौन हो तुम दोनों? तो एक मर्तबा छोटे भाई ने कहा इब्राहिम और मोहम्मद, हम दोनों मुस्लिम के बेटे हैं। एक मर्तबा इसने बालों में हाथ डाला और कहने लगा तुम मेरे ही घर में थे, मैं पूरे शहर में तलाश करता रहा। इसकी बीवी ने छुड़वाने की कोशिश की, कहा बाज आ जा, ये मासूम बच्चे हैं, तो मैं खुल के नहीं पढ़ सकूंगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये मसाइल मुझसे पढ़े नहीं जाते। एक मर्तबा इसने दोनों को गिरफ्तार किया, बालों में हाथ डाले, हाथों को बांधा, कहा मेरे साथ चलो। इसकी बीवी ने रोका, साथ चली, बेटा साथ चला। गुलाम कूफे से बाहर ले गया, फुरात पे ले आया, अपने गुलाम से कहा दोनों के सर कलम कर दे। कहा मैंने जिंदगी में इतने प्यारे बच्चे नहीं देखे, मैं ऐसे बच्चों को नहीं मार सकता। इसने अपने बेटे से कहा तू मार दे। कहा नहीं बाबा मैंने ऐसे खूबसूरत बच्चे नहीं देखे, इनके तो चेहरे मासूम हैं। इसने एक मर्तबा तलवार उठाई, कहा दोनों अपने कुर्ते उतारो, मैं तुम्हारे गले काटूंगा। दोनों गले मिलके रोने लगे। एक मर्तबा बड़े भाई ने अपना कुर्ता उतारा, छोटे भाई से पूछा क्या बात है, कुर्ता क्यों नहीं उतारता? कहा मुझे दुख में खोलने नहीं आते, मेरी मां मेरा कुर्ता बदला करती थी। बस
इसने एक मर्तबा कहा, बताओ पहले किसे मारूं? तो इब्राहिम बड़े भाई, बड़े शहजादे सामने खड़े हो गए, कहा पहले मुझे मार दे। कहा क्यों? कहा कि मेरी मां ने कहा था बड़ा भाई बाप की जगह होता है, छोटा भाई बेटे की जगह होता है, मेरे भाई को पहले ना मार, पहले मुझे मार दे। एक मर्तबा छोटा भाई सामने आ गया, कहा क्या बात है, तू सामने क्यों आया? कहा मेरी मां ने कहा था बड़ा भाई बाप की जगह होता है, पहले मुझे मार दे। कहा फिर तैयार हो जाओ। जैसे ही दोनों ने गलों में बाहें डाली, इसने तलवार चलाई, दोनों की गर्दनें उतर गई। मैं अभी मसाइब पढ़ना चाह रहा हूं भाई, मगरिब होने वाली है, दोनों सर कलम किए, इसने लाशें उठा के फुरात में डाल दी है। मुसैयब के मकाम पे एक किसान खेती बाड़ी कर रहा था, उसने देखा लाशें फुरात में उल्टी सिमत बहते हुए आ रहे हैं, समझ गया ये आम लाशें नहीं हैं। इसने लाशें निकाले, रात में ख्वाब में अमीरुल मोमिनीन को देखा, कहा मेरे बच्चे तेरे पास है, उन्हें दफना दे। भाई अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आपसे रोया नहीं जा रहा, अगर देख सके तो मीटर देखिएगा, आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं। वहां पे हारिस मलऊन ने दोनों शहजादों के सर सफेद कपड़े में बांधे, सफेद कपड़े में फौरन खून बाहर आने लगता है, लाशें लेके दोनों के सर लेके गया। कहा उबैदुल्लाह अपने ज़ियाद के पास, कहा मुझे इनाम चाहिए। सिपाही ने बाहर दरवाजे पे रोका, कहा क्या लाया है? कहा उबैदुल्लाह के लिए इनाम, उसका तोहफा लाया हूं, मुझे इनाम चाहिए। कहा उबैदुल्लाह कोई आदमी आया, हारिस नामी आदमी, कहता है मैं तोहफा लाया हूं, अंदर बुला। कहा ये कौन है? कहा मुस्लिम के दोनों यतीम बच्चे हैं। कहा जरा सर खोल, मैं देखना चाहता हूं। जैसे कपड़ा खोला, कहते हैं उबैदुल्लाह से ज्यादा सख्त आदमी नहीं था। जब उसने सर देखे ना तो 3 मरतबा खड़ा हुआ तख्त पे, 3 मरतबा बैठा। कहा मैंने इतने खूबसूरत बच्चे नहीं देखे। क्या इनके चेहरे सुर्ख क्यों हैं? कहा मैंने जब गले काटे तो खून उड़ रहा था। उसने एक आदमी से कहा जरा चेहरों पे पानी डालो, मैं देखना चाहता हूं बच्चों के चेहरे कैसे हैं। जब पानी डाला ना तो बाल उतरने लगे। उबैदुल्लाह ने पूछा हारिस इनके बाल क्यों उतर रहे हैं? कहा मैंने इन्हें बालों से घसीटा था, मैंने बालों में हाथ डाला था, मैं घसीटता हुआ लेके गया था। उबैदुल्लाह ने कहा इस मलऊन का सर कलम कर दो, इतने बच्चों पे इसने रहम नहीं खाया। मैंने मुकम्मल नहीं किया। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं जरा मेरे साथ रहिएगा। मेरी दरखास्त है, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो कूफे चलिएगा। जैसे ही बीबियां मौला सज्जाद के साथ 13 मुहर्रम को कूफे पहुंची तो कूफे के दरवाजे पे कूफी खड़े थे, हाथों में पत्थर लिए। अली की बेटियां नबी की नवासियां हैं, हाथों में पत्थर, कूफे वाले पत्थर मार रहे थे। बागियों की बहनें आ गईं। जब चारों तरफ से पत्थर आ रहे थे ना, अचानक आवाज आई अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। जनाबे ज़ैनब ने मजमे में देखा, कोई नजर नहीं आया। आवाज दी सैयदे सज्जाद, इस गुर्बत में किसने मेरे भाई को सलाम किया? मौला सज्जाद ने फरमाया रियाजुल कुद्स के अल्फाज, फूफी अम्मा जरा कूफे के दरवाजे पे देखिए। सारी बीबियों ने सर उठा के देखा, एक सर लटका हुआ था। सारी बीबियां सर देख के गुजर गईं, एक बीबी रुक गई। नाम रुकैया बताया गया। जनाबे रुकैया ने सर देखा और देख के रोने लगी। कहा मुस्लिम, जो आप पे बीती मुझे पता चल गया, जो मुझ पे गुजरी वो आपको पता है। मुस्लिम मुझे इतना बता दें, मेरे 2 यतीम बच्चे कहां हैं? 2 बच्चे कूफे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। हाथों को बुलंद कीजिएगा। मगरिब का वक्त बहुत करीब है। आप जानते हैं ना, मगरिब के वक्त दुआएं कबूल होती है।
मरहूम आगा बहजत ने इस रिवायत को नकल किया है, मगरिब का वक्त जनाब सैयदा की शहादत का वक्त है। परवरदिगारा, भाई हर नमाज पे कोई ना कोई गया है। फजर पे मौला अली को ज़रबत लगी थी, असर पे मौला हुसैन को ज़रबत लगी, मगरिब पे जनाब परवरदिगारा, मगरिब का वक्त बहुत करीब है, आने वाले अज़ादारों में से किसी की दुआ को रद्द ना फरमा, हमारे मौला के ज़हूर में ताजील फरमा, दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा, जंगों का खात्मा फरमा, ईरान को फतह नुसरत नसीब फरमा। परवरदिगारा, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, क़िबला अव्वल को आज़ाद फरमा, दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा, गज़ा में हालात ख़राब हैं, फ़िलिस्तीन में, लुबनान में, शाम में, इराक़ में, ईरान में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान, यमन, बहरीन, अफ्रीका के ममालिक, सब पे रहम फरमा। जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द ना फरमा। अपनी अपनी हाजात जहन में लाइएगा। परवरदिगारा, तमाम मरीजों को मौला सज्जाद के उस लहजे का वास्ता जब उनसे बिस्तर लूट लिया गया था, हमारे मरीजों को सेहत कामिला अजला इनायत फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, हज व ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को बार बार हज व ज़ियारत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। हेलो मोमिनीन कराम, एक गाड़ी CBW 549 549 सुजुकी ऑल्टो जिन साहब की भी है वो गलत पार्क हुई हुई है, उनसे गुजारिश है कि गाड़ी हटा लीजिए, मोमिनीन को परेशानी हो रही है।